अवस्था में रहे। तीसरी जो बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो आंखें हैं उनको बंद रखना है। उसका कारण ये है, गुरुद्वारा साहिब में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस संसार में हम अकेले ही आए हैं और अकेले ही इस संसार में जाना है। सो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो मौत है, मौत से पहले पहले हम वाहिगुरु की जोत से एक मिक हो जाएं। सो इसलिए तीसरी बात, सिमरन करने से पहले ये जान लेनी जरूरी है कि हमारी जो आंखें हैं वो बंद रहे। चौथी जो बात है, सिमरन करने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि सिमरन करना किसका है और सिमरन में ध्यान किसका रखना है। जैसे गुरबाणी का महावाक्य है, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। हमारी जो सुरती है, जिसको हम बिरती बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं, वो तो चेला है और जो शब्द है वो हमारी अवस्था का गुरु है। सो इसलिए हमने शब्द का ध्यान रखना है। वो शब्द कोई भी हो सकता है। अपने ध्यान में हम वाहिगुरु शब्द को रख सकते हैं, क्योंकि जो योगी लोग हैं या जो अन्य महापुरुष हैं वो बताते हैं, जैसे योग मत में वो जब ध्यान की क्रिया करते हैं तब वो अपने गुरु के चरणों का ध्यान धरते हैं। लेकिन हमारी गुरु साहिबान की जो पावन शिक्षाएं हैं उनके अनुसार हमने शब्द का ध्यान धरना है। सो इसलिए चौथी बात का ये ध्यान रखना है कि जब भी हमने सिमरन करना है, अपना जो ध्यान है, अपनी जो बिरती है, अपनी जो सुरती है, उसको शब्द में जोड़ना है, वाहिगुरु शब्द को। ये जो हमारी आंखों के बीच का जो जगह है, यहाँ पर जहाँ तीसरी आँख उत्पन्न होती है, यहाँ पर जो वाहिगुरु शब्द है उसका ध्यान हमने, क्योंकि शुरू में ऐसा होता है कि हमें जो बीता हुआ अतीत है उनकी बातें याद आती हैं, लेकिन जब हम पुनः अभ्यास करेंगे, क्योंकि विद्वानों का कथन है, सहस गुना विद्या वदय पुनः अभ्यास, के बार बार अभ्यास करने से जो 1000 गुना ध्यान है, विद्याएं हैं, वो बढ़ जाती हैं। सो इन 4-5 बातों का जो ध्यान है हमने रखना है। इससे जो सिमरन की जो अवस्था है वो संपूर्ण होती है। जो सिमरन की विधियां हैं वो अनेक प्रकार की हैं, लेकिन संगत में इस विधि का ही प्रयोग किया जाता है। जब हम अकेले में सिमरन करते हैं उनकी विधियां कुछ अलग होती हैं। उनका हम आने वाले दिनों में उसका विचार करेंगे। सो इसके बाद हम कुछ समय
जो वाहिगुरु का सिमरन है उसको करेंगे। सिमरन करना कैसे है? एक बार दास वाहिगुरु बोलेगा और शांति से उसी प्रकार आपने वाहिगुरु प्रेम पूर्वक बोलने का यत्न करना। ज़्यादा ऊंची आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी इस दरबार साहिब में हमें सुन सके, अपने कानों तक पहुंच सके, उतनी आवाज़ में जो वाहिगुरु का सिमरन है उसको करना है। जो मैंने 3-4 बातें बताई हैं उसको मैं एक बार दोहरा दूं कि संगत में ऐसे बैठना है कि दूसरे व्यक्ति को हमारा जो शरीर है वो ना लगे और हमारा जो शरीर है वो ज़्यादा हलचल ना करे। तीसरी बात, जो हमारी आंखें हैं वो बंद रहे। चौथा ये है कि वाहिगुरु जो शब्द है, क्योंकि जो वाहिगुरु शब्द हमने किसी तस्वीर में, गुरबाणी में कभी ना कभी देखा तो होगा ही, उस वाहिगुरु को ही अपने ध्यान में आँखों के जो बीच का जगह है वहाँ पर हमने उसका ध्यान धरकर साथ साथ में जो वाहिगुरु सिमरन है उसको करना है। सो हम अब इसकी शुरुआत करते हैं, आपने इसका साथ देना। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सो इस प्रकार जो सिमरन का अभ्यास है उसको किया जाता है। ये जो सिमरन है, जैसे हमने पिछली कथाओं में संगत का जिक्र किया था कि जैसी हमारी संगत होती है वैसी हमें जो रंगत है वो हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में वैसी घटनाएं घटना शुरू हो जाती है। जैसे हमने आज पहले दिन ही सिमरन किया है, सिमरन करने के बाद सभी को ऐसा ही महसूस हुआ होगा कि हम गुरु चरणों के जैसे जैसे सिमरन करते हैं वैसे वैसे नजदीक आ रहे हैं। ये जो संगत है इसको और स्पष्ट रूप से समझने में एक साखी हमें सहायता करेगी। एक बार ऐसा हुआ कि श्री गुरु नानक देव महाराज जी के दर्शन करने एक इलाके में दो मित्र हुआ करते थे। जो एक मित्र था वो श्री गुरु नानक देव महाराज जी के हर रोज दर्शन करने जाता, और दूसरा जो मित्र था वो जुआ खेलने, ताश खेलने और बुरे कर्म करने हर रोज जाता था। जब भी वो दोनों मित्र एक नगर अपने गांव से जाने के लिए तैयार होते, रास्ते पर चलते एक रास्ता ऐसा आता जहां पर दो अलग अलग हो जाते। भाव जो श्री गुरु नानक देव महाराज जी की संगत करने वाला था वो अपने रास्ते चला जाता, वो जो जुआ खेलने वाला मित्र था वो अपने रास्ते चला जाता। समा बीतते बीतते एक दिन ऐसा हुआ
कि जो ताश खेलने वाला, जुआ खेलने वाला मित्र था, वापसी के समय वो उस जगह पर आके पहले आ गया जहां दोनों मित्र इकट्ठे होकर अपने घर को वापसी करते थे। जो पहले वाला मित्र था उसने देखा कि जो मेरा दूसरा मित्र है, जो साधु महात्माओं की संगत करने जाता है, उसके पैर में जख्म है, वो बड़ा दर्द से तड़फ रहा है। तब उसने पूछा कि ऐ मित्र, तुम्हें क्या हुआ? तब उसने बताया कि मेरे पैर में एक सूल उसने जख्म किया है, उससे भारी दर्द मुझे हो रहा है। वो जो मित्र जो ताश खेलने वाला, जुआ खेलने वाला था, शराब पीने वाला था, उसने हंसकर बोला कि देखो, साधु महात्माओं की संगत करने का तुम्हें क्या फल मिला। मैं चाहे जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, फिर भी मुझे रास्ते से एक सोने की मोहर मिली है। तू चाहे साधु महात्माओं की संगत भी करता है तो तब भी तुम्हें पैर में जो सूल चुभने का दुख है वो हो रहा है। वो जो साधु महात्माओं श्री गुरु नानक देव महाराज जी की संगत करने वाला मित्र था, उसके मन में शंका आई कि ये कैसा कौतुक हुआ है। दोनों अपने अपने घर वापस हुए। मन में शंका थी कि ऐसा क्यों हुआ। वो जो श्री गुरु नानक देव महाराज जी के दर्शन करने वाला मित्र था, अगले दिन दोनों ने ऐसी बात की कि हम श्री गुरु नानक देव महाराज जी के पास जाएंगे, वहाँ इस बात का जो स्पष्टीकरण है वो प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार दोनों मित्र श्री गुरु नानक देव महाराज जी के दर्शन करने गए और जा कर के पूछा कि कल हमारे साथ ऐसी घटना हुई है कि मैं आपकी संगत करता हूँ, जहाँ गुरबाणी पढ़ता हूँ, सिमरन में बैठता हूँ, तब भी मुझे जो सूल चुभने का दुख है, सजा है, वो मिली है। और जो मेरा दूसरा मित्र है वो चाहे माड़ी संगत करता है, शराब पीता है, तब भी उसे सोने की मोहर प्राप्त हुई है। ये क्या कौतुक है। तब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने बताया कि ये सब संगत और कर्मों का फल है। वो मित्र हैरान होकर पूछने लगे कि गुरु नानक साहिब जी ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कोई माड़ा कर्म किया ही नहीं। श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने बताया कि ये जो आपको फल प्राप्त हुआ है, ये पिछले जन्मों का कर्म फल है, क्योंकि जो कर्म फल है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। जहाँ एक और विचार पहले समझ लेनी जरूरी है। जैसे कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल है, वो हमें भोगना ही पड़ेगा। इस विचार को साधु महात्माएं ऐसा बताते हैं कि जैसे हम खेत में गेहूं बीजते हैं और गेहूं उगाने के लिए जो गेहूं है वो साबित होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का जीव नहीं लगा होना चाहिए, वो दो फाड़ नहीं होना चाहिए और वो पका हुआ नहीं होना चाहिए। भाव उसको किसी अग्नि पर उसको पकाया ना गया हो। जो कच्चा गेहूं है वो ही खेत में उग सकता है। उसी प्रकार अगर हम किसी प्रकार का बुरा कर्म कर बैठे हैं
और सोचते हैं कि उसका हमें फल ना मिले, तो उसका समाधान सिमरन है, जाप है। इस सिमरन से हम किए हुए कर्म रूप जो बीज हैं उसको हम भक्ति रूपी जो अग्नि है उससे पका सकते हैं, जिससे वो हमें उसका जो फल है वो प्राप्त ना हो। तो उसी प्रकार श्री गुरु नानक देव महाराज जी उन्हें कहने लगे कि जो साधु महात्माओं की श्री गुरु नानक देव महाराज जी की संगत करने वाला मित्र था, पहले उसे बताया कि तुम्हारे पिछले किए हुए कर्मों के अनुसार तुम्हें इस जन्म में तुम्हारे से कोई ऐसा पाप होना था, तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी। लोगों ने इकट्ठे हो करके तुम्हें एक सूली पर लटका करके तेरी जो मौत है वो होनी थी। लेकिन साधु महात्माओं की संगत करने का तुम्हें ये फल मिला कि जो वो सूली की सजा थी वो कन्वर्ट हो करके एक सूल जितनी रह गई। और दूसरे मित्र को बताने लगे कि तुम्हारे पिछले किए हुए कर्मों के अनुसार तुमने जो दान पुण्य बहुत ज़्यादा किया था उसके अनुसार तुम्हें इस जन्म में भारी जो खजाना है उसकी प्राप्ति होनी थी। लेकिन बुरे कर्म करने से, जुआ खेलने से, शराब पीने से, माड़े कर्म करने से तुम्हें वो जो सोने का खजाना है वो सिर्फ एक मोहर रूप होकर के प्राप्त हुआ है। सो इस प्रकार जो संगत है वो हमेशा ही हमारे मन पर, हमारे जीवन पर असर जरूर डालती है। चाहे हमें पता नहीं चलता, जब हम संगत करते हैं सोचते हैं कि हमें इसका क्या फल मिलेगा, क्या इसका बर्बाद होगा। लेकिन जो आने वाला समय होता है वो संगत एक ना एक दिन जरूर हमारे शरीर पर, हमारे मन पर असर डालती है। इसलिए जो हमारी संगत है इसका अच्छा होना, सुंदर होना और शुभ विचारों वाला होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जैसी संगत हमें मिलती है हम उसी विचारों से अपना जीवन बसर करते हैं। सो पहले भी मैंने ऐसी बेनती की थी कि जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे जो पुत्र पुत्रियां हैं, उनकी जो संगत है, उनके जो दोस्त मित्र हैं, उनकी जो सखियां हैं, उनकी जो संगत किस प्रकार के मनुष्यों से है इसका ध्यान जरूर रखा जाए। क्योंकि वो ही जीवन में हमें सहाय होती हैं गुरु के चरणों से जुड़ने में। क्योंकि अगर हम किसी गुरुमुख की संगत करेंगे तो हमें वहाँ पर गुरबाणी का सिमरन, गुरबाणी के अर्थ, गुरबाणी की विचार सुनने को प्राप्त होगी। अगर हम शराब पीने वाले मनुष्य के पास बैठेंगे तो हमें वहाँ पर जो बुरी विचारें हैं उनकी प्राप्ति होगी। इसलिए गुरु के साथ जुड़ने में जो संगत है इसका बहुत ज़्यादा इसका असर है। जैसे गुरबाणी का वाक है, संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआ गनक उदारे, कि इस संगत का वडभागी साध संग प्राप्त, जित भेटत दुर्मत खोई। इस संगत की प्राप्ति से जो खोटी बुद्धि है, माड़ी बुद्धि है, वो समाप्त हो जाती है।
सो इसलिए गुरु कृपा करें, हमें जो शुभ विचारों वाले मनुष्य हैं उनकी जो संगत करने का जो अवसर है वो जरूर प्राप्त हो। जिस हम अमृत वेले के साथ आज जुड़े हैं उसकी जो विचार थोड़े शब्दों में हमने पहले की है। जैसे गुरबाणी का वाक हमने सुना है कि अमृत वेला सच नाव वडियाई विचार। जैसे एक पंजाबी में आम कहावत है, सवेर दी नवाज कवेले दियां टकरां। इसका जो भाव आप समझते हैं कि जो सवेर वेला होता है, अमृत वेला होता है, उसमें ही जो ठीक प्रकार जो गुरबाणी है, सिमरन है, वो किया जा सकता है। जो समय बीतने के बाद किया जाता है वो वैसे ही टक्करें होती हैं। सो इस प्रकार हमारे गुरसिखों के बहुत बड़े बाग हैं जो हमें गुरु के चरणों में बैठने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। गुरबाणी की विचार के अनुसार जो रात का हमने दीवान किया था उसमें एक विचार बतानी रह गई थी कि संसार में हर एक माँ को ये शौक होता है कि मेरी जो कुख है वो हरी हो। भाव हर माँ का ये खुशी होती है कि उसकी भी कोई औलाद हो। भगत सूरदास जी ने ऐसा एक वचन लिखा है कि अगर माँ तुम्हें ये शौक है, तेरी खुशी है कि तेरी कोई औलाद पैदा हो, तो तू ठीक ठीक शब्दों में ये समझ लेना कर कि वो जो पुत्र है, वो जो औलाद है, वो कैसी हो। भगत सूरदास जी ने अपनी वाणी में ऐसा शब्द, ऐसा दोहरा लिखा है, जननी जनता भगत जन कै दाता कै सूर। कहते हैं कि अगर तुम्हें औलाद पैदा करने का शौक है तो वो पुत्र कैसा होना चाहिए। जननी जनता भगत जन, 3 प्रकार की औलाद होनी चाहिए। जहाँ तो वो भगत होना चाहिए, वाहिगुरु का सिमरन करने वाला, बंदगी करने वाला, आप जपै अवरह नाम जपावै, ऐसी अवस्था वाला वो पुत्र, वो औलाद होनी चाहिए। और ऐसी औलाद पैदा कैसे होगी, क्योंकि हमें संसारी उदाहरण पता है कि जैसा बीज होता है वैसा ही जो वृक्ष है वो पैदा होता है। उसी प्रकार जैसे माता पिता होंगे, औलाद भी उसी प्रकार की पैदा होगी। अगर हम बंदगी करने वाली औलाद पैदा करना चाहते हैं तो जो माता पिता हैं पहले उन्हें अपना जीवन बंदगी वाला, सिमरन वाला बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसी प्रकार का जो माहौल है, जो सिचुएशन है वो पैदा होती है। इसलिए जो दंपति हैं उनको चाहिए कि औलाद की प्राप्ति से पहले गुरबाणी कीर्तन, गुरबाणी कथा उसको सुना जाए। नहीं तो देखने में आता है कि जब औलाद पैदा होने का समय होता है तो जो माँ है वो जहाँ तो गाने सुनती है,
जहाँ फिल्में देखती है, जहाँ किसी और प्रकार की बातों में अपना समय व्यर्थ गवा देती है। लेकिन अगर औलाद अच्छी पैदा करना चाहते हैं तो पहले जो माँ है उसको अपना जीवन गुरबाणी के अनुसार बंदगी वाला बनाना पड़ेगा। भगत सूरदास जी कहते हैं कि जननी जनता भगत जान, कि अगर जननी जो माँ है उसको औलाद पैदा करनी है तो वो औलाद भक्ति भाव वाली होनी चाहिए। अगर वो औलाद भक्ति वाली ना भी हो तो दूसरा ऑप्शन है कै दाता, जहाँ कहते हैं कि वो दाता होना चाहिए। दाता भी कैसा, जो दान करके हंकार ना करे, अपने पैसे का, अपने शारीरिक बल का, किसी भी प्रकार की किसी को जरूरत हो उसकी सहायता करनी। जैसे सिखों का भी जो मुख्य रूप में कर्म है कि अगर किसी की औलाद, किसी का बच्चा पढ़ाई करने में सक्षम है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो उसको पैसा दे करके उसकी जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है उसको करवा देना। जहाँ किसी के पास कपड़े नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, उसको उसी प्रकार की सहायता करनी। और एक बात का अच्छी प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि दान जितना गुप्त रहेगा उतना ही वो फलेगा। जैसे हम बीज बोते हैं, बीज कभी भी जमीन के अगर ऊपर रह जाए वो उगता नहीं है। उसी प्रकार जो कर्म फल है, जो कर्म बीज है, उसको हम बोने में जितना गुप्त रखेंगे, वो चाहे सिमरन हो चाहे वो दान हो, उतना ही वो फलेगा। एक जहाँ विचार और है, हम दो शब्द अपने जीवन में वर्तते हैं, एक है दान और एक है पुण्य। इसका क्या मतलब होता है, ये अलग अलग शब्द क्यों हैं? दान किसको कहते हैं और पुण्य किसको कहते हैं? दान का अर्थ होता है जो हम हमेशा करते हैं। जैसे आम नगरों में जब भी माताएं बहनें गुरुद्वारा साहिब में आती हैं, वो अपने साथ एक कोली में आटा या गेहूं लेकर आते हैं। वो हर रोज का जो गुरुद्वारा साहिब आटा या गेहूं आता है उसको कहते हैं दान। जो हमेशा किया जाए उसको दान कहते हैं। जो कभी कभी किसी विशेष समागम में किया जाए उसको पुण्य कहते हैं। जैसे हम संक्रांत को दान करते हैं, जहाँ पूर्णमासी को दान करते हैं, जहाँ किसी गुरुपुर्ब में दान करते हैं, उसको पुण्य क्या कहा जाता है। सो इस दान और पुण्य को करने से पहले इसको जितना गुप्त रखेंगे उतना ही फलेगा। नहीं तो आपने कभी कई बार ऐसा देखा होगा कि हम गुरुद्वारा साहिब में दान करके ऊपर अपना नाम लिखाते हैं। हम नाम लिखा करके सिद्ध क्या करना चाहते हैं कि हम गुरु को दान दे रहे हैं। ऐसा जो सोचना है और ऐसा जो करना है, ये सबसे बुरा है। क्योंकि गुरबाणी का वाक है, दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, देंदे टोट न आवई, अगंत भरे भंडार।
जहाँ श्री जपजी साहिब में ऐसे कथन है, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। सारियां का दाता वो परमेश्वर वाहिगुरु आप है। बात है सो मैं विसर ना जाई, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें अपना पैसा, अपनी औलाद, अपना परिवार जैसे हमेशा याद रहता है, उसी प्रकार हमें वाहिगुरु का जो सिमरन है, क्योंकि सिमरन ही याद होती है। हम जब किसी को, अपने पारिवारिक मेंबरों को याद करते हैं तो हम याद कैसे करते हैं? हम उनका ध्यान धरते हैं कि वो आज ये काम कर रहा होगा, आज वो यहाँ गया होगा। क्योंकि ये सिमरन जो करते हैं वाहिगुरु, जैसे कई बोल देते हैं कि जो वाहिगुरु का सिमरन है वो मशीनी जाप है। कई इस प्रकार के भी प्रचारक पैदा हो चुके हैं, वो कहते हैं कि जो वाहिगुरु वाहिगुरु करना है वो मशीनी जाप है, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उनको उदाहरण दिया जाए कि हम हर रोज प्रसादा खाते हैं, पानी पीते हैं, वो क्यों करते हैं? वो भी हम हर रोज करते हैं। उसी प्रकार जो वाहिगुरु का सिमरन है, एक वो और उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बच्चा जब बोलना शुरू करता है, वो कहते हैं कि जब वो बड़ा होता है तो उसे जो बोलना है वो सिखाया जाता है, उनको जो पढ़ाई है वो करवाई जाती है। लेकिन इसके समक्ष ऐसी एक उदाहरण है कि जैसे हम जो दवाई खाते हैं, बुखार की हो या किसी और चीज़ की हो, वो जो दवाई है किसी को उसके गुणों का पता होता है, किसी को नहीं पता होता। जैसे हम दूध पीते हैं, फल खाते हैं, उनमें कौन कौन से गुण हैं किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता। अगर दूध के गुण पता हों, पता जिस मनुष्य को हो, अगर वो दूध पिए, उसी को भी वो दूध असर करेगा। और किसी को गुण अगर ना भी पता हो तो दूध उसको भी असर करेगा। उसी प्रकार जो गुरबाणी का सिमरन है, गुरबाणी का जो जाप है, इसके अर्थों का चाहे हमें पता है चाहे नहीं पता, ये असर जरूर करेंगे। क्योंकि गुरबाणी का ही महावाक है, जो प्राणी गोबिंद त्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावे। जो भी प्राणी मात्र वाहिगुरु के सिमरन को करता है, वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, उसको दुनियावी पढ़ाई का ना भी पता हो, सतगुरु जी का वाक है, वो भी परम गत। जो परम का अर्थ है बड़ा, गत का अर्थ है प्राप्ति। जो बड़ी प्राप्ति है वाहिगुरु की, उसको कर लेता है। सो इसलिए भक्त सूरदास जी वचन करते हैं कि अगर एक माँ को औलाद पैदा करने का शौक है तो जा तो वो भक्त पैदा करे, अगर भक्त नहीं तो वो दानवीर होना चाहिए। दानवीर भी ऐसा जो अपना सभी कुछ कुर्बान करके आखे, तेरा किया मीठा लागे। जैसे श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने, जैसे श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने
अपना सभी कुछ कुर्बान करके फिर भी ऐसा कहा जैसे जब छोटे साहिबजादे बड़े साहिबजादे शहीद हो गए। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी श्री दमदमा साहिब के पावन स्थान पर सुशोभित हो रहे थे। एक गुरसिख ने पूछा कि सतगुरु साहिबान जियो, आप मेहर करते एक साहिबजादे को बचा लेते, आपकी जो आगे वंश है वो चलती रहती। गुरु साहिबान जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि जमीन पर 2-4 लकीरें खींचो। 4 लकीरें खींची, फिर कहा कि इनको मेट दो। तो उस गुरसिख ने मेट दिया। गुरु जी कहने लगे कि जब आपने इनको 4 लकीरों को खींचा था और जब मिटाया था तो आपका कितना जोर लगा। वो गुरसिख कहने लगा कि इसमें मेरा क्या जोर लगना था। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा उसी प्रकार जो 4 लाल 4 साहिबजादे थे वो उस परमेश्वर वाहिगुरु के भेजे हुए थे, उन्होंने अपने लिए उनको कुर्बान किया है, उनमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। उसी प्रकार जो दानवीर है वो ऐसा होना चाहिए कि अपना सब कुछ कुर्बान करके भी बोले कि जे वाहिगुरु का हुक्म था। तीसरी बात भगत सूरदास जी कहते हैं कै सूर, कै का अर्थ होता है जां। जां कहते हैं कि वो सूरवीर होना चाहिए, अपनी कौम अपनी देश गौ गरीब की रक्षा करना वाला। उनको अगर किसी गरीब को कोई तंग परेशान करता है और उसकी सहायता करने वाला होना चाहिए। सो इस 3 प्रकार की औलाद में एक प्रकार की औलाद पैदा करने को ही भगत सूरदास जी का उपदेश है। और दूसरी पंक्ति में ऐसा कहा है कि जननी जनैता भगत जन कै दाता कै सूर, नाहिता जननी बाज रह काहे गवावे नूर। अगर इस प्रकार की औलाद पैदा करने में माता पिता सक्षम नहीं है तो भगत सूरदास की सख्त हदायत है कि नाहिता जननी बाज रह, कि अगर इस प्रकार की औलाद पैदा नहीं हो सकती, उनमें ऐसे गुण नहीं आ सकते, तो माँ को कहा है कि तुम औलाद के बिना ही रह जाओ। इसलिए जो हमारी जनरेशन है, जो औलाद है, उसका जो जीवन है उसको सुधारने में हमारा जो रोल है, हमारे जो कर्तव्य हैं वो ज़्यादा बनते हैं कि हम उनको जन्म से पहले और जन्म के बाद उनको ऐसा माहौल दें। पहले तो ये है ऐसा माहौल दें कि हमें हिंदी में कथा करनी ना पड़े। बचपन से जैसे देखो जो मुसलमान है वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को जो कुरान की आयतें हैं, कुरान की शिक्षाएं हैं, उनको बचपन में याद करवाते हैं। इसलिए सिखों का भी ये कर्म है। सिख का अर्थ ही ये है जो सीखने वाला। सो इसलिए कि हम अपने बच्चों को जो पंजाबी भाषा है उसके साथ जोड़ें और साथ साथ में जो गुरबाणी का पाठ है, गुरबाणी के अर्थ विचार हैं,
उनको भी अपने बच्चों को याद करवाएं। यही हमारा जीवन सफल होने का तरीका है, क्योंकि हम हर रोज कथा की समाप्ति से पहले इस बात को दृढ़ करते हैं कि हम शब्द के पुजारी हैं। शब्द के साथ जुड़ना हमारा पहला कर्तव्य है, और जो कर्म है वो बाद में आते हैं। पहला जो कर्म है वो है शब्द, वो है गुरबाणी के साथ जुड़ना। सो इसलिए हम सब मिलके यत्न करें कि जो पंजाबी गुरमुखी भाषा है उसको सीखें, आप सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं। जो प्लेटफॉर्म है उसकी जानकारी दरबार साहिब के बाहर लगे हुए बोर्ड पर दी गई है। आप कोई भी गुरमुख जन उस पर संपर्क करके गुरबाणी और शब्द और दूसरा जो गुरमुखी भाषा है उसको सीख सकते हैं। सो आज की जो कथा की समाप्ति है, समय पूरा हो गया है। सतगुरु साहिबान जी हम सब पर कृपा करें। इसी प्रकार हम हर रोज सिमरन और कथा में समय व्यतीत करके समा सफला करने का यत्न करेंगे। सतगुरु साहिबान जी कृपा करें। हुइयों बेअंत गलतियों की, भूलों की सतगुरु साहिबान जी आप बख्शनहार ने बख्श लेना। सो इस तो बाद समाप्ति है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।